माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं और इसलिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। अभी बाईतू से आने वाले माननीय सदस्य एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, हवा, पानी, खाद्य में मिलावट की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि यदि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो भलाई कितने ही हॉस्पिटल खोल दें, परंतु स्वास्थ्य व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकते। सभी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार रही हो, माननीय वसुंधरा जी की सरकार में मुझे याद है 2013 से 18 के बीच में उन्होंने भामाशाह योजना शुरू की और उसके पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निःशुल्क दवा योजना लेकर के आए और जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने तो उन्होंने भामाशाह योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में कवर लोग और गरीब लोगों को निःशुल्क किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपचार की सुविधा दी। सरकारी हॉस्पिटलों में तो उपचार की सुविधा थी ही, लेकिन जिस तरह से हर सरकार अपनी मर्जी से नाम चेंज करती है, वो भामाशाह योजना फिर चिरंजीवी हो गया और चिरंजीवी अब माँ योजना हो गई। तो जो पुराने सदस्य उनको मालूम है कि ये वही भामाशाह योजना है जिसको वसुंधरा जी लेके आए थे। धीरे धीरे इन पैकेजों में बढ़ोतरी होती गई और अधिक से अधिक बीमारियों को इसमें कवर किया गया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस पैकेज को और बढ़ाया, इस योजना को और स्ट्रेंथनिंग देने की कोशिश करी और अधिक से अधिक रोगियों को हम कैसे उपचारित कर सकें, निःशुल्क उपचार कैसे दे सकें, ये सुविधा उन्होंने यहाँ राजस्थान के लोगों को दी। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना पूरे देश भर में लागू की और मैंने पिछली बार भी एक बार ये बात कही थी सदन में कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजस्थान से बाहर जाकर के दूसरे प्रदेशों में चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, उपचार की सुविधा ले सकते हैं, उसी तरह से राजस्थान के बाहर के रोगी भी राजस्थान आकर के उपचार लें, चिकित्सा का लाभ लें। ये सुविधा राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के हॉस्पिटल्स में नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में ये बात कही है कि राजस्थान के लोगों को बाहर भी उपचार की सुविधा मिले आयुष्मान भारत में, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन बाहर के रोगियों की जो राजस्थान की सीमा के बाहर हैं, उन लोगों को भी यदि यहाँ उपचार की सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ हम हर उस रोगी व्यक्ति को दे सकेंगे जिसको इसकी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय की कमी है और आप कहेंगे कि आप अपनी बात कंक्लूड करें, इसलिए मैं अपनी अजमेर के विषय पर सीधी अपनी बात कहना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, अजमेर का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हिंदुस्तान के आज़ाद होने के पहले का भवन निर्मित है और संभाग स्तर का एकमात्र मेडिकल कॉलेज उस जमाने से चल रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है 50 करोड़ रुपए के भवन के नवीनीकरण के लिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगी, ये भवन के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए नहीं होना चाहिए, ये भवन निर्माण के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के भवन को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे कमरे और बहुत सारे भवन वहाँ इस प्रकार के हैं, बहुत पुराने हैं। आए दिन छत पर से कभी प्लास्टर निकल जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है और मरीजों को इससे बहुत असुविधा होती है। इसलिए 300 करोड़ रुपए का प्लान बना करके सरकार को भेजा गया है। उस 300 करोड़ को हम नहीं मांगते कि आप एक साथ दे दीजिए, आप चरणबद्ध रूप से उस 300 करोड़ की राशि, जिस तरह से इस बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, उसी तरह से हर साल यदि 50-50 करोड़ रुपए की राशि जारी होती है तो हम इस हॉस्पिटल की जो अलग अलग विंग्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी और
दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग इसको में बनाने में हमको सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में चूँकि अलग अलग स्मार्ट सिटी के तहत भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और उस पूरे कैंपस में एक जगह से दूसरी जगह मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कत होती है, मरीजों को परेशानी होती है, इसलिए उसमें कॉरिडोर बनाया जाए। उस कॉरिडोर का प्लान बना करके भी यहाँ भेजा हुआ है। उस कॉरिडोर के लिए भी 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की हमें आवश्यकता है। इसी तरह से जनाना हॉस्पिटल, चूँकि पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने अजमेर के लिए सुपर स्पेशलिटी विंग बनाने की बात कही थी, जहां टीबी हॉस्पिटल वर्तमान में संचालित हो रहा है। उस टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को यदि शहर से दूर जहां जनाना हॉस्पिटल है, उस जनाना हॉस्पिटल के रिक्त भूभाग पर बना दिया जाएगा तो शहर के बीच में मेडिकल कॉलेज के पास में ही, मेडिकल हॉस्पिटल के पास में ही सुपर स्पेशलिटी विंग बना दी जाएगी और दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि जो सुपर स्पेशलिटी विंग है उसमें स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कराया जाना शेष है। टेंडर उसके हो गए हैं और आने वाले समय में MOU होकर के शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले नेफ्रोलॉजी विभाग इसके तहत लाया जा रहा है, जहाँ डायलिसिस यूनिट की इसका संचालन हो रहा है। तो मेरा सरकार से मांग है, माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि नेफ्रोलॉजिस्ट लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। नेफ्रोलॉजिस्ट लगाने से किडनी रोगियों को उचित उपचार मिल सकेगा। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी कि कैंसर विभाग के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्कोसर्जन लगाया जाना शेष है, उसकी भी आप तुरंत व्यवस्था करके उनको भी लगाएं तो अजमेर संभाग के जो कैंसर रोगी हैं उन कैंसर रोगियों को अजमेर में ही उपचार की सुविधा मिल जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूँगी, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण चाहूँगी, हेमेटोलॉजिस्ट लगाए जाने की अत्यंत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ब्लड कैंसर का इलाज के लिए अजमेर मेडिकल कॉलेज स्तर पर मरीजों को उपचार मिल सकेगा। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अलग अलग विभागाध्यक्षों के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, किसी और मद से, कभी स्मार्ट सिटी के मद से, कभी ADA के माध्यम से, कभी गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ऐसे अलग अलग विंग्स की दूरी अधिक है, इसलिए 5 से 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होटल्स में चलाए जाते हैं, यदि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप उपलब्ध करा देंगे तो रोगियों को सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह से वहाँ MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, डेक्सा स्कैन, न्यूरो माइक्रोस्कोप, ऑप्थोमोलॉजी व ENT के नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, न्यूरोलॉजी के उपकरण जैसे EEG, वीडियो, EEG, EMG, नर्व कंडक्शन स्टडी, इन सभी उपकरणों की वहाँ आवश्यकता है। तो आप इस वर्ष के बजट में ये व्यवस्था भी करेंगे तो हमारे मेडिकल कॉलेज के आने वाले रोगियों को और सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 2 हॉस्पिटल है, जिनमें जनाना हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल है। ये सैटेलाइट हॉस्पिटल मेरी विधानसभा में है। पिछले बार माननीय वसुंधरा जी ने इसमें बजट दे करके पदों का सृजन करके बहुत सारे पद क्रिएट किए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के भार को कम करने के लिए, और जनाना हॉस्पिटल चूँकि शहर से दूर है इसलिए डिलीवरी शहर में और शहर के आसपास के गांवों की महिलाओं को शहर में मिल जाए, इस नाते से सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारा उपयुक्त हॉस्पिटल साबित हो रहा है। इस सैटेलाइट हॉस्पिटल ने कोविड काल में, जो चूँकि मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो जेलन हॉस्पिटल है वो तो कोविड रोगियों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया था, तो बाकी के रोगियों के उपचार के लिए जब दिक्कत आई तो सैटेलाइट हॉस्पिटल ही एकमात्र हॉस्पिटल उपलब्ध हो पाया। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अजमेर के इस सैटेलाइट हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय भी है में CT स्कैन और DEHS को और USG मशीन लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में मेडिकल ऑफिसर्स
की पोस्टिंग वहाँ नहीं है, तो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं होने की वजह से राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल चलाना दिक्कत का काम होता है। तो मेडिकल ऑफिसर्स लगाए जाएं, मेडिसिन के विशेषज्ञ लगाए जाएं, इसी तरह से स्त्री और प्रसूति रोग गायकोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था वहाँ की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर सीजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी हर महीना कम से कम 300 से 400 डिलीवरीज होती हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ का होना नितांत आवश्यक है। पहले एकमात्र शिशु रोग विशेषज्ञ मनीष शर्मा वहाँ लगे हुए थे, उनका ट्रांसफ़र बाहर कर दिया बिना किसी उनकी सिफारिश के। तो मेरा निवेदन है, चूँकि वहाँ छोटे छोटे माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं, इसलिए एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर को भी वहाँ, एनेस्थेसिया के डॉक्टर्स को भी वहाँ लगाना बहुत आवश्यक है। तो एनेस्थेसिया के डॉक्टर्स को भी आप लगाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि जेएलएन एकमात्र संभाग का हॉस्पिटल है। इस जेएलएन हॉस्पिटल में रख रखाव और साफ सफाई के लिए नितांत अत्यावश्यक बजट की आवश्यकता रहती है। सब जगह से यह हॉस्पिटल टूट फूट सा गया है, तार लटक रहे हैं। बिजली विभाग को यदि कहें तो करंट से ही कई बार जो रोगी उपचार के लिए जाते हैं, कई बार वो उनको करंट लगता है तो वो और बीमार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को हमें ठीक करें। कहीं झूलते तार हैं, कहीं नाली खुली पड़ी है, कहीं पानी ऊपर से बह रहा है। तो ऐसे इस मेडिकल कॉलेज से संबंध जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय को, यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसके हिसाब से 5,971 शैक्षणिक पोस्टें स्वीकृत हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 3,217 शैक्षणिक पोस्टें ही पदों पर ही कार्यरत हैं। 2,754 पद अभी रिक्त हैं। इसी के अतिरिक्त चिकित्सालय और तकनीकी विशेषज्ञों में 25,927 पद स्वीकृत है, जिसमें 18,922 लोग कार्यरत हैं, कार्मिक कार्यरत हैं, 7,005 पद रिक्त हैं। और अशैक्षणिकों में 10,832 पोस्ट स्वीकृत है, 7,586 ही कार्मिक कार्यरत हैं। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इन कार्मिकों को भी शीघ्र आप जल्दी से जल्दी भरेंगे और हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए। जैसे मैंने पहले कहा सिटी स्कैन मशीन के बारे में, दूसरी जो एमआरआई मशीन है, यदि वो सिटी हॉस्पिटल में, सैटेलाइट हॉस्पिटल में लगा दी जाती है तो जो जेएलएन पर का जो भार है उसको कम करने में आसानी होगी। डिजिटल सोनोग्राफी मशीन, ऑप्थेल्मोलॉजी के ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स और गायकोनोलॉजिस्ट के अतिरिक्त फैब्रिकेटेड वार्ड जो 2 साल पहले बना था माननीय सभापति महोदय, वो फैब्रिकेटेड वार्ड बनने के बाद में भी उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो खाली पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि इस फैब्रिकेटेड वार्ड का भी उपयोग हो और एक विंग, मेडिकल की एक विंग मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरित होकर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में चली जाए तो रोगियों को सुविधा मिले, रोगियों को किसी प्रकार की दुविधा न मिले। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी कि पिछली बजट भाषण में माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने एक जीएनएम नर्सिंग कॉलेज को अजमेर में खोलने की घोषणा की थी। हमने ज़मीन आवंटन कर दिया और ज़मीन आवंटित हो गई कॉलेज को, लेकिन जीएनएम नर्सिंग कॉलेज के लिए अभी तक भी बजट आवंटन नहीं हुआ। तो उस बजट को भी शीघ्र आवंटित करें। एक माननीय सभापति महोदय, माँ योजना के लिए जो जयपुर में नी रिप्लेसमेंट वाले हॉस्पिटल्स है, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी आपको बताऊँगी कि जो माँ योजना के पैकेज है माननीय मंत्री महोदय, उन पैकेजेस में जो हॉस्पिटल ये नी रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, उन हॉस्पिटल्स में अजमेर से भी लोग आते हैं और एक हॉस्पिटल की इतनी शिकायत है कि वो माँ योजना में पैकेज लेने के बावजूद भी मरीजों से उसके लिए अतिरिक्त चार्ज करते हैं। मैंने शिकायत अधिकारियों को भी की है और उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, अंत में इतना निवेदन करना चाहूँगी कि स्वास्थ्य व्यक्ति की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सरकारों को देने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक लोगों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वातावरण को शुद्ध करके हम जल वायु को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। तो हम निदान तो देते ही देते हैं, लेकिन उपचारात्मक उपायों पर यदि ध्यान दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि अधिक व्यक्ति बीमार नहीं पड़े। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री